नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन के 10 महीने हुए और आज 10 महीने बाद किसानों की तरफ से, संयुक्त मोर्चे की तरफ से देश भर में जो भारत बंद का ऐलान किया गया था, उस ऐलान के साथ आज भारत बंद भी पूरा हुआ। अब किसानों ने रास्ते खोल दिए। जहां मैं इस वक्त हूं, ये गाजीपुर बॉर्डर है। मेरे साथ राकेश टिकैत हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता। दिन भर देश के अलग अलग शहरों से, इलाकों से किसानों के प्रदर्शन, धरने, सड़क जाम, चक्का जाम की तस्वीरें आती रही। जहां मैं हूं इस वक्त, ये गाजीपुर बॉर्डर है और इस बॉर्डर के एक तरफ यूपी है, दूसरी तरफ दिल्ली है और सामने मैं कहूंगा कैमरामैन सहयोगी ये दिखाएं, ये वो सड़क है जो दिल्ली और यूपी को जोड़ती है। दिल्ली से आने वाली सड़क खुली है, यूपी से जाने वाली, दिल्ली जाने वाली सड़क बंद कर रखी है किसानों ने 10 महीने से। लेकिन आज वो सड़क भी बंद थी जो सड़क अब खुल गई भारत बंद के खत्म होने के साथ। अब सवाल उठता है, वो सड़क, वो रास्ता जो किसान मोर्चे के नेताओं और केंद्र सरकार के बीच बंद पड़ा है, वो रास्ता कब खुलेगा? संवाद का रास्ता, बातचीत का रास्ता कब खुलेगा? इस बीच कई चीजें हुई। खास बात ये कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ने की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया, 25 रुपए प्रति क्विंटल। कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया बातचीत के दरवाजे खुले हैं। इस बीच बीजेपी के ही एक सांसद वरुण गांधी ने 2 पन्नी की एक चिट्ठी यूपी के मुख्यमंत्री को लिख दी और कहा जो आपने कीमतें बढ़ाई है 25 रुपए प्रति क्विंटल बहुत कम है, कम से कम 400 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए, यानी 50 रुपए और बढ़ाया जाए। इन सब के बाद भारत बंद का हासिल क्या है और जिस आंदोलन को 10 महीने बाद भी कोई अंजाम नहीं मिला, उस आंदोलन का आगे क्या होगा? राजनीति के रास्ते पर किसान नेताओं के ऐसे बयान आते हैं जिससे लगता है कि यूपी में चुनाव के दौरान बीजेपी की हार या बीजेपी को शिकस्त देने की तमाम कोशिशें किसान नेता करेंगे, लेकिन उसमें क्या कामयाबी मिलेगी और अगर नहीं मिली तो आगे क्या होगा? ऐसे कई सवालों के साथ हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत। सबसे पहला सवाल, आज दिन भर भारत बंद का हासिल क्या है? पहले ये बीजेपी के लोग भारत बंद करते थे, रास्ते जाम करते थे, वे क्या हासिल करते थे? इसमें से वे क्या करते थे? जैसे उनको हासिल होता था ऐसे ही हमको हासिल हो गया। ये क्या हासिल हुआ, थोड़ा बताइए। चैनल के लोग बहुत आए आज, जिन लोगों ने आना जाना छोड़ दिया था वे लोग आए और सरकार तक ये है कि सरकार तक बात जरूर गई होगी, ये लगता है हमको। लेकिन बात गई, बात तो आप 10 महीने में बहुत कुछ आपने किया, 50 पंचायतें की, 5 सितंबर को आपने इतनी बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में की। बात जाती है लेकिन सरकार ने कान में तेल डालकर सरकार सो गई है। क्या आप ऐसे सड़क पर बैठे रहिए? हम भी बैठे रहेंगे। कितने दिन तक बैठे रहेंगे? जितने दिन तक सरकार चाहेगी उतने दिन तक बैठे रहेंगे। ये किसान वापसी जाने वाला नहीं है। सरकार ने इस क्षेत्र का इतिहास नहीं पढ़ा किसान का, उसने बेवजह पंगा लिया है किसानों की जमीन छेड़ने का। ये छोड़ेगा नहीं किसान उनको। ये राजस्थान से लगाकर पूरा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये पूरा जो किसान है, यही किसान देश के किसान के भाग्य का फैसला करेगा। जो संयुक्त मोर्चा यहाँ से तय करता है वही पूरे देश में उस पर आंदोलन होते हैं। आज भी गुजरात में बंद हुआ। जो गुजरात के लोग जमीन पे निकलते नहीं थे, जिनको डर भय था, वो निकलते नहीं थे, वे आज निकलने शुरू हुए और आज गुजरात की सड़कों पे लोग आए। आने वाले टाइम पे ये जनता, पूरे देश की जनता सड़कों पे निकलेगी, पूरे देश का युवा सड़कों के ऊपर निकलेगा और देश में युवा क्रांति की जरूरत है। आप कह रहे युवा क्रांति की ज़रूरत है। 10 महीने हो गए, बहुत जगह की तस्वीरें वीडियो में देख रहा हूँ, लगातार जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, उड़ीसा में, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में। लेकिन जो बीजेपी का तबका है, और शाम तक शायद बड़े चैनल में भी ऐसा ही दिखेगा कि बहुत कम किसान थे। भारत इतना बड़ा मुल्क है, इतने प्रदेश हैं, उसमें कुछ हजार लोग अगर अलग अलग हिस्सों में थे भी, तो ये एक तरह से भारत बंद फ्लॉप है। हमने भारत को सील नहीं किया। ये गलत फहमी बीजेपी के लोग निकाल दे कि हमने भारत को सील बंद किया है। हमने भारत बंद करने का आह्वान किया है, लोगों को रास्ते भी दिए हैं, लोग अपनी जगह जा भी सके। हमको तो पता है वे फ्लॉप बताएंगे,
अगर हमने रास्ते दिए हैं, लोग चले गए, तो फ्लॉप नहीं होता, वो इंसानियत होती है। अब मैं अगला कदम पूछता हूँ, उसके बाद बाकी सवाल कि आज भारत बंद हो गया, 5 सितंबर को महापंचायत में मिशन यूपी का ऐलान हो गया, अब फरवरी मार्च में चुनाव है। यहाँ से अब आगे बताइए कि अगले 4 महीने में क्या करने वाले हैं, क्योंकि इसलिए जरूरी है क्योंकि अब तक सरकार बिल्कुल नहीं हिल रही है, जहाँ है खूंटा गाड़ कर खड़ी है। हाँ, तो खुंटा तो भाई किसान गाड़ते हैं, खुंटा सरकारें नहीं गाड़ती। खुंटा तो किसान ने गाड़ रखा, उनके दरवाजे पे भैंस बांध रखी है अपनी दिल्ली के चारों तरफ। खुंटा किसान का गढ़ रहा है, खुंटा सरकार का नहीं है। और ये खुंटा पटने का नहीं। हम पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश में मीटिंगें करेंगे, इनके जो काले कानून है उसके बारे में बताएंगे, सरकार और क्या क्या योजना है सरकार की वो बताएंगे, देश के प्रधानमंत्री का प्रचार करेंगे कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, 1 जनवरी से बिकने वाली फसलें दुगने रेट पे बिकेगी। तो ये बताएंगे देश के सामने। और यूपी में क्या बताएंगे? आप भी यूपी के हैं। यूपी में बताएंगे, जब ये विपक्ष में थे तो 450 रुपये गन्ने का भाव चाहिए था। जब ये सत्ता में आए, घोषणा पत्र इनका आया तो 375 रुपये चाहिए था, और 325 रुपये का रेट 25 रुपये बढ़ा कर दिया। तो साल के लास्ट में दिया, जब ये यहाँ से भाग के छोड़ के भागने वाले हैं, 25 रुपये जब दिए इन्होंने। ये बताएंगे बिजली के रेट सबसे ज्यादा हैं, ये बताएंगे एमएसपी पे खरीद उत्तर प्रदेश में नहीं होती, ये बताएंगे। इनके पूरे कारनामे बताएंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे। लेकिन यूपी में सब जगह होर्डिंग पोस्टर लगे हैं, बड़े बड़े बैनर लगे हैं योगी जी के कि 1,40,00,000 किसानों को गन्ने का भुगतान किया। पोस्टर बनाने वाले भी पागल हैं और पोस्टर देखने वाले भी आधे डिस्टर्ब है। ठीक, मतलब आप गुजरात में भी लग रहे हैं पोस्टर। 1 रुपया बढ़ा नहीं गन्ने पे 5 साल में, और भुगतान दुगना हो गया। मतलब कौन सा ऐसा टीचर है भाई मैथ का, उससे हमको भी मिलवा दो, हम भी जरा उससे मिल लेंगे। गन्ने के बगैर पैसे बढ़े, दुगने रेट मिल जाए, दुगना भुगतान हो जाए, वो भी बता दो। ये अपनी सैलरी भी बता दे कि 5 साल में उन्होंने कितनी सैलरी ली, वो भी एक बार जनता के सामने उसके भी होल्डिंग लगा दे, या जनता उसके होल्डिंग लगाए कि 5 साल में कितनी सैलरी, कितने ये भत्ते वो ले रहे हैं, वो भी बता दे। मतलब जनता का बेवकूफ बना रहे हैं भाई। आधे एक लोग चैनल वाले भी यही, जो पर्चा उन्हें दे दिया वो चैनल वाले भी उसे ही पढ़ रहे, एक ही बात पढ़ रहे कि जी पश्चिम में ये हो गया, पश्चिम में ये हो गया। इसे आंदोलन को पश्चिम में, पंजाब से पश्चिम में ले आए। ये आंदोलन पूरे देश का है। योगी गुजरात में चुनाव लड़ रहा, वहां पे पोस्टर लग रहे, गुजरात में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगा रहे, गुजरात में पोस्टर पूरी दिल्ली में लग रहे। कहीं दूसरा इरादा तो नहीं जाने का? दूसरा इरादा मतलब? दूसरा इरादा कहीं और तो नहीं छोड़कर भाग रहे उत्तर प्रदेश को। तो लेकिन योगी जी ने तो बड़ा काम किया, वो कह रहे हैं, जो कल भी आज भी सब जगह अखबारों में बड़ी बड़ी खबर छपी है कि गन्ने की कीमत 25 रुपये बढ़ा दी, 325 से 350 कर दिया। तो आप लोगों को 25 रुपये कह रहा कि $25 में बढ़ाए क्या उन्होंने? डॉलर में तो नहीं बढ़े, इंडियन करेंसी में बढ़े हैं, वो क्विंटल पे बढ़े हैं। ठीक है, जो उनके घोषणा पत्र में था कि हम सरकार आएगी तो 375 रुपया देंगे, वो जब उनकी सरकार आ गई पहले साल बढ़ाना था उनको, पहले साल बढ़ा के तो कितना डिफरेंस है। पहले साल 10 रुपया उन्होंने बढ़ाया था। किसने नहीं बढ़ाया? गलत कह रहे। नहीं, योगी सरकार आते ही 10 रुपया बढ़े थे। किसने बढ़ाया? 315 से 325 किया था ना 2017 में। नहीं करा, कुछ नहीं बढ़ाया, 0 पे है। अच्छा चलिए, अभी 25 रुपया बढ़ाया। हालांकि आंकड़ा ये है जो मेरी जानकारी में है कि 10 रुपया तुरंत बढ़ा था सरकार आने के बाद, 25 अभी बढ़ा। तो आप कह रहे 35 नाकाफी है? हाँ, नहीं बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा। ये 25 रुपये बढ़ाए, जाते हुए साल में बढ़ाए। घोषणा थी कि सरकार आते ही हम बढ़ाएंगे। जब स्पीच देते हैं तो 450 रुपये का रेट चाहिए,
सरकार आते ही क्या मिठास गन्ने में कम हो जाती है क्या? जब विपक्ष में रहते हैं तो आवाज बुलंद होती है, ज्यादा रेट चाहिए, और जब सत्ता आ जाती है तो कम रेट चाहिए। ये समझ में नहीं आया कोई चीज। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे अब गन्ने का जो सवाल है वो तो ठीक है, आपकी बात है, किसान भी कह रहे हैं कि जो कीमतें बढ़ी है, फसल में जो लागत बढ़ी है, डीजल से लेकर खाद से लेकर हर चीज में, उसके मुताबिक बहुत कम है। एक वरुण गांधी की चिट्ठी है, वो चिट्ठी में अभी पढ़ रहा था, उन्होंने भी चिट्ठी, बीजेपी सांसद होकर लिख रहे हैं कि जो लागत है उसके मुताबिक 25 रुपया कुछ नहीं है, कम से कम 400 रुपया करें। तो उन्हें ठीक लिखी चिट्ठी, उन्हें ठीक लिखी ना चिट्ठी। ऐसे बहुत सांसद है जो बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। ये नेता मुक्ति अभियान देश में चलाना पड़ेगा। ये जो चिट्ठी है वरुण गांधी की, आज मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि वरुण गांधी ने ट्विटर पर अभी शेयर किया कुछ घंटे पहले, जिसमें उन्होंने योगी को शुक्रिया अदा किया कि चलिए 25 रुपये बढ़ाए, लेकिन ये भी कि गन्ने के रेट में मात्र 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी 4 साल पहले हुई थी और अब 25 रुपये, ये बहुत कम है। और जो आर्थिक स्थिति है किसानों की बहुत दयनीय है, कर्ज में डूबे हैं, लागत, खाद, बीज, कीटनाशक, बिजली, पानी, डीजल, सब चीज का खर्चा बढ़ा है। इसलिए या तो 50 रुपये और बढ़ाएं या फिर 25 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का विचार करें। ये वरुण गांधी ने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी, बीजेपी सांसद ने अपनी सरकार के मुख्यमंत्री को। अगर ये हो जाए कि 400 रुपया अगर योगी आदित्यनाथ कर दें तो पहले करवा दो, तो की तो बात आगे बताऊंगे। पहले करवा दो, तो की बात आगे बता देंगे। अभी तो नंबर 3 पे है योगी जी, अगर उनको नंबर 1 पाना है तो 1 पे बता लगेंगे। अभी तो 3rd क्लास में है, कापी कलम उनके हाथ में थी, उसके बाद में भी नकल करके भी 3rd क्लास में ही रहे। तो अभी जब 3rd क्लास में या नंबर 3 पर योगी आदित्यनाथ को आप बता रहे हैं, तो नंबर 1, 2 भी बता दीजिए आप, जब रिजल्ट ही आउट कर रहे हैं। बढ़ाए थे 80 रुपये अपने कार्यकाल में, अखिलेश 40-50 के आसपास बढ़ाए थे, इसने 25 रुपये बढ़ाए, तो 3rd पे ही तो रहेगा। अच्छा, मुझे लगा कि आप कुछ चुनाव के मद्देनजर कुछ बोल रहे, ताकत के मद्देनजर। गन्ने पे बता रहे अभी। हाँ। तो अब मान लीजिए 3rd पे है, 25 रुपया बढ़ाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर ये कह रहे हैं, जो उन्होंने गन्ना के बहुत सारे किसानों से मुलाकात भी किया, लखनऊ में, पता होगा आपको, और आपके शहर मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत हुई है उसी मैदान में जिस मैदान में आपने महापंचायत की थी, ये भी पता होगा आपको। वो कौन लोग थे? कहा गया कोई किसानों के नेता हैं, आध्यात्मिक गुरु चंद्रमोहन है। हाँ, वो कत्ल में था, वो हमने बचा दिया था। हमारी गलती इतनी है कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल करा था, हम भी उसके बचाने में थे। चंद्रमोहन तो आध्यात्मिक गुरु है ना, उसके 2-3 शादी हो रही, उसकी 2-3 शादी हो रही, 2-3 उसने मार ली पत्नी। एक मिनट। पसीना बहुत चला, आंख में पसीना गया। हाँ, ये जो आध्यात्मिक गुरु, फिर से जरा, आध्यात्मिक गुरु चंद्रमोहन है, जो किसान नेता भी हैं, मंच पर वो थे, वो कह रहे हैं आपके, उसने अपनी पत्नी मारी थी, वो जेल में होता, हम भी उसके गुनाहगार हैं, हमने उसकी मदद करवाई थी, सिफारिश करी थी अधिकारियों को। तो उनको आध्यात्मिक गुरु क्यों कह रहे हैं लोग? पता नहीं भाई क्यों कह रहे हैं। 2-3 पत्नी मार ली, 3-4 उसके शादी होगी। आप ये सब बोल रहे हैं, आप पे मानहानि का मुकदमा होगा? मानहानि का क्या हो, तो सबको पता है, केस रजिस्टर्ड है भाई, उसमें मेरी क्या गलती? पिस्टल से गोली चली, गाड़ी के अंदर से गोली चली थी। आपने क्या मदद की उसमें? उसमें हमने भी सिफारिश करी थी, भाई आध्यात्मिक गुरु है, इसने निकाम करा होगा, किसी और ने करा होगा, इसको छोड़ दो। चलिए, ये तो एक आरोप है। दूसरी बात, आरोप नहीं तो सच्चाई है भाई, आरोप कहाँ है? मैं अपना गला बचा रहा हूँ कि मानहानि मुझ पर ना आ जाए ना, आपके हवाले डाल रहा हूँ ये, इसलिए। उसके बाद अब बात आती है कि एक खाप है गठवाला खाप के बाबा राजेंद्र मलिक, वो उसी मैदान में किसानों की उन्होंने पंचायत की जिस मैदान में आपने की, और उन पे कुछ बोलिए। ठीक है, पंचायत करी तो किसानों के लिए तो करी। नहीं, उन्होंने जो कहा वो आपको बता दें। उन्होंने कहा कि राजा का विद्रोह करने वाला विद्रोही होता है और हम विद्रोही नहीं हैं, हम राजा के साथ हैं। हमने भाई राजा का विद्रोह करा, दिल्ली के राजा का विद्रोह करा, हम विद्रोही हैं। अगर विद्रोह करना, कानून मांगना, अपने गन्ने फसलों का रेट मांगना अगर विद्रोह है तो राजा का विद्रोह करा हमने। राजा का विरोध, उन्होंने कहा राजा का विरोध करने वाला विद्रोही होता है, हम विद्रोही नहीं है। हम विद्रोही हैं भाई, हमने राजा का विद्रोह करा, राजा के खिलाफ जंग का ऐलान करा हमने भारत सरकार के खिलाफ, यही तो कहे वे, तो हम विद्रोही हैं, हमें भाई जेल में डाल दे।
तो मैंने तो देखा नहीं मुजफ्फरनगर की महापंचायत, देखा आपको था पता एक चली वो कितनी भीड़ थी? देखे थे एक बार 2,500-3,000 लोग थे, और जो लोग आए थे उनको भी भेज देंगे वे किराया मांगते फिर रहे अपना ट्रैक्टरों का, डीजल ले आए थे धोखे से उनको। अरे मैदान बहुत भरा हुआ था। देख लेते, वीडियो मंगा के देख लो उस पर। एक और सवाल है कि जैसे कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने, मुख्यमंत्री ने और योगी आदित्यनाथ ने जिस ढंग से राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से शिलान्यास किया यूनिवर्सिटी का अलीगढ़ में, उस शिलान्यास के बाद जो जाटों में नाराजगी थी, जो आपसे जुड़े लोग थे, जो आपकी बिरादरी के लोग थे, उन नाराजगी को साधने की कोशिश है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से। इन्होंने 5 ईंट रख के शिलान्यास करके एफसीआई के सारे गोदाम बेच दिए। जोन से उसके शिलान्यास करा राजा महेंद्र प्रताप ने, तो यूनिवर्सिटी बनवाई अलीगढ़ की। उन्होंने तो हजारों एकड़ जमीन दान में दी, उनके नाम पे कहीं के उड़ा रहे। ये स्कूल तो समाज के लोगों ने, हर समाज के लोगों ने, ये तो श्रमदान थे स्कूल बनवाए, यूनिवर्सिटियां। तो लेकिन अगर यूनिवर्सिटी बन गई है, जाटों के राजा थे, जाटों के राजा मतलब राजा थे लेकिन जाट बिरादरी के थे। जाट का क्या ये आंदोलन है? ये कोई महासभा का आंदोलन चल रहा है यहाँ पे? ये किसानों का आंदोलन है। इनके बहकावे नहीं आने के अब सड़कें नाम कर रहे हैं। ये एक छोटी सी पुलिया है, इसके नाम पर बना दिए, गांव प्रधानों के नाम पे सब वे बना रहे हैं, नाम कर रहे हैं, सड़कें कर रहे हैं, किसी के नाम से बढ़ा दिया, किसी के बढ़ा दिया। चूंकि नाम से कुछ नहीं होना। चूंकि आप नाम कर रहे हैं, ये देखिए अभी हमारे सहयोगी ने आज के अखबार की हेडलाइन दी। आज का है, कब का है? पहले का है। चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, दादी चंद्रो के नाम पर होंगे 3 मार्ग। और अब इसमें तो आपके पिताजी भी हैं। जिस क्षेत्र में जाएंगे उनके नामों से सड़कें बनेगी, क्योंकि करना कुछ है नहीं, सड़क बनी रही, उसका नाम रख दिया। वोट पाने का ये भी एक सरल तरीका ढूंढ रहे हैं। कुछ नहीं मिलना इनसे, नाम से कुछ नहीं मिलना। आप लोग आंदोलन जो कर रहे हैं, आपको मवाली और आतंकवादी, पाकिस्तानी, चीनी तो कहा ही जा रहा है। पाकिस्तान नहीं कहे, खालिस्तान नहीं कहे, अफगानिस्तान नहीं कहते हैं, सब चीज कहे हमको, सब चीज कहते हैं। और ये जो मुजफ्फरनगर में कल जो पंचायत हुई थी, कहा गया कि वो सारे राष्ट्र प्रेमी किसान थे। वो किसान थे, हिंद मजदूर किसान समिति की राष्ट्र प्रेमी किसान पंचायत थी। हाँ ठीक, हम भी तो कह रहे हैं कि देश में पंचायत तो हो रही, किसान के नाम पर तो हो रही। ये पूरा देश आवेगा, सड़कों पाएगा, अलग अलग नाम से आवेगा। इनके जो अंदर लोग हैं वे भी आवेंगे। कुछ विधायक उद्योग भी इनके टूट के जा रहे हैं, उनको भी बचा ले पहले। ये अब आखिरी सवाल योगी पर है, और ये वही सड़क है जो बार बार मैं दिखाता हूँ। किसानों ने ये सड़क खोल दी है, जो सड़क दिल्ली से यूपी की तरफ आती है, लेकिन यहाँ से दिल्ली कुछ किलोमीटर है, 25 किलोमीटर, लगभग 25 किलोमीटर पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, बल्कि उससे कम भी होगा। 20 किलोमीटर पर संसद और प्रधानमंत्री निवास है। ये दूरी पार्टी कब जाएगी, ये बड़ा सवाल है। इस बीच कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि हम बातचीत के दरवाजे हमारे तो खुले हैं, किसानों से हमने पहले भी बात की है, आगे भी बात करने की को तैयार हैं। आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं, नरेंद्र तोमर का बयान। हमारे कोई जो बॉडी है उसके एडवाइजर मेंबर नहीं है वे, पहली बात। दूसरी बात चीते हैं कि वो कोई हमको एडवाइजर नहीं कर सकते कि हम आंदोलन छोड़ने जब बातचीत करें। जब उनको बातचीत करनी होगी, जब उनको फुर्सत हो, महीने में, 2 महीने में, साल भर में, 2 साल में, जब वे बातचीत शुरू कर ले। आपने बीच में बोल दिया कि 10 साल तक बैठे रहेंगे, या तो 2 साल क्या जा रहे यहाँ से। हमने पहले 1 महीना बोला, 1 महीना हो गया। हमने बोले 6 महीने का राशन आ गया, 6 महीने हो गया। हमने कहा कि अक्टूबर तक बैठेंगे, अक्टूबर आ गया, हमने बोलना ही छोड़ दिया। तो अब कब तक बैठने की बात? अब ताजा स्टेटमेंट 10 साल का देखा। सरकार झूठ बोलना बंद नहीं करे, एलिगेशन लगाना बंद नहीं करे। प्रधानमंत्री अमेरिका में भी जाकर झूठ बोलिया है, मतलब इतने बड़े राष्ट्रपति के वहां गए, राष्ट्राध्यक्ष के सामने झूठ बोलिया है कि हमने तो डिजिटल इंडिया कर दिया पूरा। हम कह रहे हैं भाई हम भी धन्यवाद कर देंगे, हमारे फसलों को भी डिजिटल इंडिया से जोड़ दो। अब अगर हम एक ट्वीट और कर देंगे कि यहाँ पे झूठ बोल रहा, तो फिर कहेंगे जी घर की बात बाहर बता दी। चूंकि आपने अमेरिका का जिक्र कर दिया, तो आप राकेश टिकैत जी, आप जो बाइडेन को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्यों ट्वीट करके कह रहे हो कि यहाँ किसानों का आंदोलन? कोई किंग जोन का राज है क्या यहाँ पे देश में?
ये कोरिया है क्या कि यहाँ की खबर बाहर नहीं जाती? इंटरनेट सब भारत सरकार के उससे चलता है कि कोई खबर बाहर जाए नहीं, उनको तो सब पता है कि हो क्या रहा। हमने यही तो कहा कि उनकी कंपनियां भी देश में और पूरी दुनिया में व्यापार करती है, उनसे नुकसान होता है। जो विकसित देश है, जो विकासशील देश है, वे मारे जाते हैं पूर्ण रूप से। तो उनकी भी कंपनियां हैं कि जब भी बातचीत दो राष्ट्र अध्यक्ष की हो तो एग्रीकल्चर पे भी बातचीत हो जानी चाहिए, ये कहा हमने। लेकिन अपने मुल्क की बात आप पराये मुल्क के प्रेसिडेंट को क्यों चिट्ठी लिखेंगे? आप अपने प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो आप जो बाइडेन, पुतिन और इमरान खान को चिट्ठी लिखने लगेंगे? पता है ना सब। हमने फिर कहा कि यहाँ पे किंग जोन का राज नहीं है, लोकतंत्र है, यहाँ पे सब चीज दिखाई जाती है, पूरी दुनिया को यहाँ के बारे में पता है, पूरी दुनिया के लोग संपर्क में है। तो हमने यही तो कहा कि अमेरिका की भी बहुत कंपनी फूड चेन में है, सीड कंपनियां उनकी है, तो चर्चा हो तो वहाँ के राष्ट्रपति भी अपनी कंपनियों को कहें कि वहाँ पर नुकसान ना करो दूसरे देशों में जाकर, ये कहा हमने। अब ये बताओ, अब चूंकि फिर से आखिरी में यूपी चुनाव पे बात कर लें, 4-5 महीने में चुनाव है, आप लगातार चुनौती देकर मिशन यूपी का ऐलान कर चुके हैं, महापंचायत में भी सारे नेताओं ने कहा कि बीजेपी को वोट नहीं देना, ऐसे ऐलान भी हुए आपकी मौजूदगी में। 5 महीने बाद जो चुनाव के नतीजे अगर ऐसे आ गए कि यूपी में, कैसे बता रहे हैं कि यूपी में 250 सीटें या 10-20 प्लस माइनस अगर योगी आदित्यनाथ की आ गई, तब फिर उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब तो गुंडागर्दी तो है, उसका मतलब जिला पंचायत में जो है वो है उसका मतलब। सरकारी गुंडागर्दी अगर कहीं देखनी है तो उत्तर प्रदेश में देखो। आपने देखी गुंडागर्दी सरकारी? नहीं, वैसी बहुत ज्यादा नहीं देखी है जैसी आप बताना चाह रहे हैं। अच्छा, नहीं देखी तो जिला पंचायत के उसका एक बार सर्वे कर लो, किस किस ने वोट कैसे उनको दी। वो तो मैंने देखा था कि एसपी को भी गालियां दे रहे थे, एसपी ने खुद शिकायत दर्ज कराई बीजेपी के जिला के नेता के खिलाफ। हाँ। ऐसे ही आने वाले टाइम पे होगा, इंडिपेंडेंट उनके कैंडिडेट जीतेंगे। अगर ये मजबूती से कोई चुनाव नहीं लड़ा ना, विपक्ष वाले ये जोन से चुनाव जोन से कर रहे, ये भी चोटी राख राख का भर्ती अभियान चलेगा इसमें। नहीं, अगर सरकार बन गई, सरकार होगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, अगर से कुछ नहीं होता। लेकिन अगर सरकार बन गई, सरकार बनेगी, योगी जी 100 की 100% जीत और सरकार बनेगी, हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। मेरा अगर तो पूरा होने दीजिए। अगर सरकार बन गई तो ये तो सवाल उठेगा कि 22 करोड़ की आबादी वाले यूपी में, जहां के आप रहने वाले हैं, जहां के किसानों ने यहाँ मोर्चा संभाल रखा है, उस सूबे में फिर से बीजेपी की सरकार बन गई तो कहेंगे ये किसान फिर वही मुट्ठी भर किसान थे, ये तो कहेंगे बीजेपी वाले। गुंडागर्दी से, सरकारी गुंडागर्दी आपने अगर देखी हो तो उत्तर प्रदेश में देखो, चुनाव में भी यही होगा, सरकारी गुंडागर्दी होगी। लोकतांत्रिक नहीं है वो, तो दिखाने के लिए है। अब वो नहीं रहा देश में, वो तो ध्वस्त हो गया है पूर्ण रूप से। आपको किसी भी सूरत में आखिरी, मेरी आदत के मुताबिक 3-4 बार आखिरी सवाल पूछता हूँ, आखिरी सवाल, कोई भी थोड़ी भी उम्मीद है आपको कि अगले 4-6 महीने में सरकार आपसे बातचीत करेगी? हमें नहीं दिखता है। अभी तो नहीं लगता सरकार बातचीत करेगी, समाधान करेगी। ये आंदोलन 43 महीने चलेगा, अभी इस आंदोलन को 10 महीने हुए, ये आंदोलन 43 महीने चलेगा। ये वैचारिक क्रांति है, और जब भी दुनिया में कोई वैचारिक क्रांति आई है उसने परिवर्तन किए हैं। अभी 33 महीने आंदोलन और चलेगा। 33 महीने कब पूरे होंगे? 33 महीने मतलब कहाँ हो? प्रसाद अखबार वाले भैया, आप जोड़ते रहोगे तो 12 दूनी 24, 2 साल, और उसके बाद फिर उधर हो गए 4-3 7, 2 साल 7 महीने, तो 2024 आ जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसा कुछ है कि ये आंदोलन जब तक ही चलेगा, इन कानूनों को भारत सरकार वापसी लेगी। ये आंदोलन जब तक चलेगा, ये कंपनियों की सरकार है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। अगर ये सरकार बीजेपी के होती तो वह जरूर बातचीत करती। ये सरकार कंपनी की सरकार है, उसके खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए देश को तैयार रहना पड़ेगा। ये योगी मोदी की सरकार है यूपी में, योगी दिल्ली में, मोदी, आप कंपनियों का कैसे बता रहे हैं? कोई इनकी सरकार नहीं है, कंपनी की सरकार है। तो कंपनी तो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी। नहीं, अभी तो और दूसरी कंपनी है, अडानी है,
अंबानी है, देश के उद्योगपति हैं, उनसे आपको इतनी क्या दिक्कत है? उनकी कंपनी चल रही है। देश के बड़े उद्योगपतियों से क्यों दिक्कत है आपको? इनकी कंपनी चल रही। अभी नए आईएएस भर्ती होंगे, अभी किन किन संस्थाओं पे जो संघ के लोग हैं वे बैठेंगे। अभी देश बिका कहाँ, अभी तो बिकेगा। 182 मंडी मध्य प्रदेश की बेचने पर लगा दी, आपको जानकारी है नहीं है? अभी नहीं, कुछ जानकारी है लेकिन उतने आंकड़े। 182 मंडी उसके आंकड़े दे देंगे। उन्होंने कहा कि इनकी आमदनी कम होगी, आमदनी बढ़ाने के लिए इनकी जमीन बेचनी पड़ेगी। पूरे देश की मंडियां बिकेगी, पूरे देश की रेलवे की जमीन बिकेगी, पूरे देश के जो शिक्षण संस्थान हैं, आईटी जहाँ पे होती थी उनकी बहुत जमीन है, वो जमीन बिकेगी। जो गांव समाज की जमीन है वो जमीनें जाएंगी। जो नेशनल हाईवे के दोनों तरफ 500 मीटर तक की जमीन पे कोई उद्योग धंधा नहीं लग सकता। देश को गरीब बनाने का प्लान चल रहा है, अभी 1-2 साल और लगेगा गरीब बनाने में। चलिए राकेश टिकैत, ये शायद निजीकरण की आप बात कर रहे हैं, अभी तो उतनी दूर तक के खतरे जितना आप बता रहे हैं वैसा खतरा नहीं, ये सब लिखत पढ़त में आ लिए। बहुत फाइल पीएमओ में चली गई, अभी वो नहीं बताना चाहते कौन कौन सी जा ली। अभी पूरे जमीनों पे इनका कब्जा होने वाला है। इनके चहेते लोग सस्ते में जमीन खरीद देंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के कर्जे माफ होंगे, वो पूरे डाटे हैं। लेकिन दिखाने वाला चाहिए, सब चीजें हैं। चलिए, आप रोज चैनल पर बात कर ही रहे हैं, अपनी बात आप कह रहे हैं, आपकी आवाज़ जा ही रही है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं। राकेश टिकैत 10 साल की बात कर चुके हैं, आज ये कह रहे हैं 33 महीने मतलब 2024 में क्या होना है आप सबको पता है। फिलहाल आप सबका शुक्रिया। और आज भारत बंद खत्म हुआ और उसके साथ ये सड़क खुल गई। अब देखते हैं किसानों की अगली पहल क्या होती है। सरकार की तरफ से संकेत और संदेश साफ है, किसी भी सूरत में कृषि कानूनों की वापसी नहीं होगी। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।